आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज का हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कह रखा है? एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास वैल्यू दे रखे 2.55 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। In Milken oil drop experiment, if the density of oil is, ऑयल की डेंसिटी गिवन है, हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ ड्रॉप हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जी की वैल्यू गिवन है, हमारे पास क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन गिवन है। अगर हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रॉप को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, ठीक है, तो इस ऑयल ड्रॉप को हमें क्या है, एक कंडीशन में रखना है, दैट इज स्टेशनरी। अगर हमें क्या है, किसी ड्रॉप को स्टेशनरी रखना है, तो पहले इसके ऊपर देखते हैं फोर्स क्या लगेंगे। सबसे पहले क्या है, इसके ऊपर एक प्रकार का फोर्स लगेगा, दैट इज इक्वल टू इट्स वेट। तो वेट किस साइड होगा, टुवर्ड ग्राउंड। दूसरा, अगर हमें इसको ड्रॉप को स्टेशनरी रखना है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगना चाहिए जो वेट के अपोजिट हो और इक्वल डायरेक्शन में हो। तो वो फोर्स किस साइड लगेगा, ऊपर की साइड। अगर ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, इक्विब्रियम की कंडीशन में है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा ऑयल ड्रॉप क्या होगा, स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, तो अब क्या है, देखिए हमने एक चार्ज को रखा, चार्ज भी कितना है, एक ऑयल ड्रॉप है जिसके ऊपर कितना एक्स्ट्रा चार्ज है, 12 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके ऊपर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमें क्या है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पता है 12 इलेक्ट्रॉन है, तो हम आसानी से बता सकते हैं इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज होगा। हमने फार्मूला पढ़ रखा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू N इंटू E। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 12, और 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो ये चार्ज आ गया हमारे पास, टोटल चार्ज आ गया इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर। तो अब इस ऑयल ड्रॉप को स्टेशनरी रखना है, तो इसके ऊपर दो प्रकार के फोर्स लग रही हैं, पहला ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेकंड ड्यू टू वेट। अगर हमें वेट की बात करनी पड़ जाए, तो वेट हमारे पास क्या है, फार्मूला हमने पढ़ रखा है डेंसिटी का। ठीक है, तो वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेट किसके बराबर होता है, m इंटू जी। ठीक है, वेट इज इक्वल टू एम जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो ऑयल ड्रॉप की डेंसिटी हमारे पास है, गिवन है। इसका रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डेंसिटी का फार्मूला होता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम। तो मास की अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं, तो मास की वैल्यू आएगी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और जो ऑयल ड्रॉप है उसकी शेप है स्पेरिकल शेप, तो स्पीयर का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास होता है 4/3 पाई r क्यूब। आर का मतलब रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप। ठीक है, यहाँ पे हमने रेडियस कितना मान लिया, स्मॉल आर एज्यूम कर लिया। तो मास के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारी m की वैल्यू रहेगी है डेंसिटी, ऐसे कैसे, v की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4/3 पाई r क्यूब। तो ये किस चीज की वैल्यू होगी, हमारी m की। अब m की वैल्यू को अगर हम क्या है, वेट में पुट कर देते हैं, तो w की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी। ठीक है, ये आ गया वेट। अब जैसे ही हमने क्या किया, एक फोर्स तो हमारे पास आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब अपवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे। तो अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Q इंटू ई। ठीक है, हमने पढ़ रखा है ये, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। तो Q का मतलब क्या है, उसके ऊपर चार्ज, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर F की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो Q हमने ऊपर निकाल रखा है। तो Q कितना है यहाँ पे हमारा, 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी वैल्यू दे रखी है हमारे पास, 2.55 इंटू 10⁻⁴। तो इसको कह देते हैं, हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इसको कह देते हैं सेकंड है। दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इक्वेट कर लेते हैं। तो हमें किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोनों को हम इक्वेट करेंगे, तो क्या बच जाएगा हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट फोर्स था हमारा वेट, वेट किसके बराबर था, 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो इंटू जी। और फोर्स किसके बराबर था, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। और क्यू की वैल्यू थी हमारे पास एन ई इंटू ई की वैल्यू, ऐसे कैसे,
ठीक है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो आर क्यूब किसके बराबर हो गया, जो वैल्यू है उस साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगी, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चली जाएगी, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में आ जाएगी। एन ई ई बाय में 3 डिवाइड में था, ऊपर मल्टीप्लाई चला गया, 4 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया, साथ में आ गया पाई रो जी। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो हमारे पास वैल्यू है पुट कर देते हैं। 3 एन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे यहाँ पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास 12, ई की वैल्यू थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 2.55 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड में 4 ऐसे कैसे, पाई की वैल्यू है 3.14, डेंसिटी हमारी जो गिवन थी वो थी 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बाकी यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर के अंदर दे रखी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो हमारी ओवरऑल वैल्यू कितनी बचेगी, 10⁻³ ठीक है, तो उसके बाद इनटू जो जी की वैल्यू थी वो कितनी थी, 9.81। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा आंसर बचेगा दैट इज 0.94 इंटू 10⁻⁻18 इज इक्वल टू आर क्यूब। आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, क्यूब रूट हो जाएगा दोनों साइड में, 94 इंटू 10⁻⁻18 और इस पूरे का क्या किया हमने, क्यूब रूट कर लिया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर बच गया 9.81 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर बच गया।